वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? और बहनी क्वाइट है अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। पता नहीं उन्होंने माइक ऑफ किए हुए मेरे ख्याल में। लगता है, इंशाल्लाह ताला। तो ये हमने आज खैर खाही करनी है हमारी हुस्ने अखलाक की किताब, जो कि डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा की है लिखी हुई, वो हम कर रहे हैं। तो उसमें हमने खैर खाही का चैप्टर करना है, जो कि हम कहते हैं अन्नसूह या अन्नुसूह, वेल विशिंग हम कहते हैं। गुड लक इंग्लिश में भी कहते हैं, वेल विशिंग ऐसे ऐसे कहते हैं ना, गुड लक फॉर दिस और गुड लक। वो जी तो शुरू करते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर ख्वाही क्या चीज है, हम हमें अच्छी तरह पता है, हमारा उर्दू का ही लफ्ज खैर ख्वाही है। जी क़ाल अल्लाह ताला उबल्लिगुकुम रिसालाती रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। सूरत अल आराफ आयत नंबर 68 या 68। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर खा हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। कई दफा के खैर खा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शैतान ने क्या कहा था आदम अलैहिस्सलाम और हवा को कि मैं तुम्हारा जी खैर ख्वाह खैर हूँ। खा हूँ। जब उसने मुशरिकीन मक्का को बहकाया जंग बदर के मौके पर, तो उसने क्या कहा था? मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। जी इंसान की शक्ल में आया था, तो कहने लगा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और मेरी बात मान लो। तो खैर खा हमेशा ही वो अच्छी रहनुमाई नहीं करने वाला होता, हमेशा अच्छी खैर खाही नहीं करने वाला होता। कभी उसकी खैर खाही में भी धोखा होता है, जैसे शैतान धोखा देता है खैर खा बन के। तो इसी तरह तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं तुमको, अल्लाह ताला के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ। किसने कहा था? पैगंबर ने। ऐसे ही है ना। और तुम्हारा ऐसा खैर खा हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो पैगंबर कहते आए हैं अपनी कौमों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खैर ख्वाही के बारे में बताया करते थे कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और अमीन भी हूँ, यानी कि सच्ची खैर खाही फरमाते थे। क़ाल अल्लाह ताला उबल्लिगुकुम रिसालाती रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। सूरत अल आराफ ही है और आयत नंबर 62 है, जो कि इससे भी पहली है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ, यानी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान में। और ये पैगंबरों के डायलॉग हैं, ठीक है। पैगंबर ने कहा, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ, तुम्हारा खैर खा हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं। किस पैगंबर ने ये कहा था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, कि मुझे वो मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। अपने बेटों को फरमा रहे थे। तो खैर खाही की जा सकती है अच्छे कामों में, बुरे कामों में खैर खाही नहीं है। कि अगर कोई रस्म और रिवाज अदा कर रहे हैं और आप उसकी खैर खाही करें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम खैर खाही उसमें करें जो वाकई उसकी जरूरत हो और उसके
उसके बगैर उसका कोई काम बनता ना हो, तो खैरखाही की जा सकती है, लेकिन अच्छे कामों में। तो अल्लाह ताला खुद हुक्म फरमा रहे हैं ना कि पैगंबरों ने ये कहा, तो हमें पैगंबरों की तालीमात लेनी है ना, उसके ऊपर अमल करना है ना, जी। कि हम भी लोगों को ये यकीन दिलाएं कि हम आपके खैरखा हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है। जब कोई दोस्त खैरखाही का बताता है तो हम मान लेते हैं बात, लेकिन अगर कोई दुश्मन कहे कि मैं तुम्हारा खैरखा हूँ, तो क्या हम मान लेंगे उसकी बात? नहीं। हम्म, नहीं मानते ना। जी। हम कहते हैं तू तो मेरा दुश्मन है, मानते हैं, मानूं क्यों? लेकिन शैतान जो है वो ऐसा दुश्मन है जो कि इंसान को दोस्त बन के धोखा देता है, वो दोस्त बन के दिखाता है और गुमराह करता है। तो उसके धोखे से बचना है। उसकी खैरखाही असल में हमारे लिए खैरखाही नहीं है। तो ये हदीस अब शुरू हो रही है, 104 हदीस है नंबर हदीस का। عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه रवाहुल बुखारी। हम बहुत बहुत बार इस हदीस को पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमान नहीं लाता जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। यानी कि ईमान मुकम्मल नहीं है अगर हम ऐसा करें, तो जो जो बिल्कुल गए गुजरे कपड़े हैं वो दूसरे को दे दें और आप अच्छे अच्छे रख लें, तो क्या ये ईमान मुकम्मल है हमारा? फिर हम खैर खा हैं दूसरे के, वो उसकी खैर-खाई तो नहीं हम चाह रहे हैं, हम तो उसके ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो गंद-मुंद है वो आप ले लें अब, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें और मिल गए हैं। अच्छा दें, वो जो पसंद का है वो भी दिया करें, ठीक है? किसी की ज़रूरत के मौके पर उसकी मदद कर दें जैसे भी है पास में। किसी कपड़े से दिल भर गया है और ठीक-ठाक है कपड़ा, वो बिल्कुल अच्छी तरह है, तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है कि किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन उनको हकीर जानकर ना दें। क्योंकि वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। 105 है हदीस। तो जो ये नफ्स के लिए जो है इसमें हमें क्या सबक मिलता है? खाने के लिए, पहनने के लिए, बात के लिए, अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए कोई सबक मिलता है इसमें? कोई बहन बताएगी मुझे? सभी ने ऑफ किए हुए हैं माइक, ठीक है इंशाल्लाह। तो 105 है हदीस। अन जुरैर बिन अब्दुल्लाह क़ाल या बायअतु बायअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वन नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम। रवाहुल बुखारी। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वसल्लम से नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर खाही करने पर बैत की। क्या जब वो मुसलमान हुए तो क्या बात की थी? आपको पता है ना कि जो मर्द होते थे उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के ऊपर हाथ रख कर बैत किया करते थे। क्या औरतों से भी ऐसे ही करते थे? नहीं। 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 नहीं नहीं। करते थे ना, ऐसे हाँ नहीं जी। करते थे सॉरी क्योंकि बाजी, औरतों मैंने से अभी सिर्फ क्या है म्यूट के बच्चे घर थे ना, उन्होंने शोर कोई मचाया बात हुआ नहीं। था, वो तो चले गया स्कूल अब। हाँ जी। तो ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यानी कि अपनी जिंदगी में किसी औरत गैर महरम औरत का हाथ नहीं छुआ। और आज मसला ये इश्यू ये बना हुआ है कि हम जो औरतें हैं वो गैर मर्दों के एक दो हाथ से हाथ मिलाती हैं ना। कई घरों में आपने देखा होगा एक रिवाज है कि लड़कियां लड़कों से भी हाथ मिला रही हैं, कोई रिश्ते आ रहे हैं।
उनको ना बुलाने की बजाय बल्कि बुला बुला के यार यार कहकर बोल रही होती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, एक माहौल बन गया ये। माँ बाप को भी यार ऐसे नहीं करते, यार ऐसे नहीं करते। मैंने जी जहाँ पे आके सुना सुना तो है मुझे बाजी, हाँ जी इतनी सुना है, बुरी मैंने भी बात लगी, इतनी बुरी बात लगी लड़कियां तो कि कहते हैं जा रहे सुभान से अल्लाह जा ना, रहे समझे। है ना? क्यों क्यों ये कह रही हैं ऐसे? आई क्योंकि डोंट नो, पता नहीं। कोई ज़माना था जो ये लफ्ज़ जो था किसी हम्म, औरत के मुँह से या कभी इतना बुरा लगता था। जी और जी मर्द औरत को कभी अपनी बीवी को भी नहीं ऐसा कह के बुलाते थे, जी, हैं? तो ज आज ये एक ये हाँ जी, मैंने भी सुना है बाजी। ट्रेंड है बन गया हुआ कि माँ-बाप को भी यार ऐसे नहीं करते, यार ये हम्म, कहते हैं, तो मुझे क्या मैंने टोका भी। बहनें भी एक दूसरे को करती हैं हाँ, ऐसे, हाँ जी। हाँ, तो ये वो अच्छी हाँ, बात वो नहीं गलत है, है, हाँ जी। ये अच्छा अखलाक नहीं है, ये हाँ मुसलमान का जी, अखलाक नहीं है जी। कि आप ऐसा अल्फाज़ ऐसे इस्तेमाल करें जो कि बस बाजी जो एक गलत वो जो है वो हम जल्दी अपना लेते हैं जल्दी वो। अपना लेते हैं, है ना? हाँ जी, गलत बात जल्दी को जल्दी जल्दी अपना अपनाते हैं। लेते हैं गलत को। बस एक तो रिवाज बना लेते हैं उसको, हाँ जी। मुसलमान की खैर-ख़्वाही ये है कि अगर वो गलत कर रहा हो तो उसे रोका जाए। तो अगर वो ठीक कर रहा हो तो ज़ाहिर है कि उसकी क्या किया जाए? उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई की जाए ना। हाँ जी। जी उसकी हौसला अफजाई की हुँ, है। तो ये फिर एक तो नमाज़ कायम करना, ये बैत होती थी, कलमा के बाद क्या होता है? बैत ये होती थी कि नमाज़ कायम करेंगे। और तो आज तो मुसलमान तो वो जो नाम के मुसलमान हो गए हैं और जो पैदाइशी मुसलमान हैं उन्होंने तो कभी वो बैत की ही नहीं, हाथ वो तो दिया ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। तो अब वो जमाना भी नहीं है ना? जी, जी जी। बस लेकिन ये ये 3 तो चीज़ों पे बैत लेते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पर, ज़कात अदा करने पर और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर। तो हम मुसलमानों की खैर ख्वाही क्या करते हैं? उनका मज़ाक उड़ाकर। फिर हम अगर उनको गुस्सा आ जाए तो हम कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ़ मज़ाक कर रही थी। मज़ाक कर अगर रहे थे, हाँ जी। जी मैं तो सिर्फ़ मज़ाक कर रही थी। असल में बात में मज़ाक नहीं वो तंज़ हो रहा था जी। या उनकी बुराई बयान हो रही थी लेकिन जब उन्हें बुरा लगा तो कह दिया जी मैं मज़ाक कर रही थी। हुँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो नमाज़ को कायम करने के लिए 5 वक़्त की नमाज़ कायम किधर होती है जाके? क़ियाम में, ना इमाम के पीछे। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे नमाज़ की भी। और ज़कात की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही एक कबीले ने ज़कात का कुछ कबाइल थे जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया था। कहते थे हम ये बाकी सब कुछ ये करेंगे लेकिन ज़कात नहीं अदा करेंगे। और आप सबको पता ही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तब तक नहीं बैठे थे चैन से जब तक उनसे जंग नहीं कर ली थी। उनसे क्योंकि जंग का हुक्म है फिर। जो ज़कात ना अदा करें। तो आज कितने ही लोग हैं जो बैंकों से मैं हम बैंक गए तो वो बैंक वाले बता रहा था बंदा कि मेरे हस्बैंड कहते कि करंट अकाउंट पे भी आप लोगों को ज़कात होनी चाहिए इसकी ज़कात निकलनी चाहिए क्योंकि वो कहता था करंट अकाउंट के ऊपर ज़कात नहीं है। तो वो तो फिर करंट अकाउंट में लोग फिर रखेंगे पैसा ना? इस पे जी। ज़कात नहीं है। तो लेकिन वो कहता है कि आपको हम क्या बताएँ कि कुछ 100 जिनके भी निकलते हैं ना ज़कात के, वो भी इतना लड़ते हैं हमसे आके कि जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया हो उनकी ज़कात निकाल के। तो वो फिर फ़ॉर्म देते हैं फ़िल करने के लिए, इसको फ़िल कर दे, आपने खुद अदा करनी है जो भी आपने करना है, तो हम फिर उसको हाथ नहीं लगाएँगे ज़कात के। तो फिर क्या करते हैं आप अदा करते हैं? नहीं करते ना, फिर नहीं कहाँ से करते। अदा हाँ करेंगे जी, क्योंकि जी, वो उन्होंने जी। पैसे को तो सँभालना है, अदा कहाँ से करेंगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिदायत अता फ़रमाए और मुसलमान की खैर-ख़ाही हर चीज़ में है, उसकी माल और उसकी जान, उसकी इज़्ज़त और उसकी आबरू और उसके दीन और हर शय में उसकी भलाई है, उसके मावन मददगार होना चाहिए। हम
جب تک ہمارے گھر کا معاملہ ہوتا ہے ہم بہت ہمدرد ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے، ہم بہت ان کے لیے چاہتے ہیں کہ انہیں یہ مل جائے انہیں جو، لیکن جب کسی اور کی باری ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کنجوسی دکھاتی ہیں عورتیں کہ نہیں نہیں ان کو نہیں دینا، ان کی خیر خائی نہیں کرنی، ان کو نہیں روکنا غلط سے، کیونکہ کسی کو غلط سے روک دینا بھی اس کی خیر خائی ہے نا، کیونکہ ظالم کے لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ظالم کی تو مدد، مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کو، ظلم سے روک اس کر کا ہاتھ روک ہاتھ کر، روک لو یہی ہے اس کی خیر خواہی، کر یہی اس کی خیر خواہی ہے۔ تو وہ ظالم کے لیے خیر خواہی کیسی ہو؟ ظلم سے اس کا ہاتھ روک دیا جائے۔ تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں ظلم و زیادتی، تو ان کا ظلم زیادتی روکا جائے، بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ ایک دن تو معاشرہ نہیں چینج ہوتا، ایسا ہی ہے نا، جی بہت ٹائم لگتا ہے، ان کی خیر خواہی کرنی پڑتی ہے، ان سے ہمدردی کرنی پڑتی ہے، آگے بڑھ کر ان کے کام کرنے پڑتے ہیں، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر ان کو آگے لانا پڑتا ہے، تو پھر جا کے وہ خیر خواہی شاید وہ پھر بھی پوری نہ ہو، کیونکہ ہم ہر معاملے میں تو ان کی خیر خواہی نہیں کرتے نا، جہاں پہ ہمیں نقصان نظر آ رہا ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی خیر خواہی جو ہے، اپنی خیر خواہی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کا نقصان اٹھا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیچے خوش نہیں رہتے کرنا جی چاہتے ہیں نا۔ ہمارا فائدہ ہو جائے، ہاں جی ہاں دوسروں جی، ہم کو ہاں، خوش رہتے ہیں، اس جائے، کو نہیں ہاں کہتے جی ہیں ہاں جی اس کو اس کو نقصان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہر بندہ جا گیا، چاہتا ہے کہ فائدہ میرے ہاتھ میں آئے، حق میں، جی ہاں جی زیادہ اوپر ہاتھ میرا ہو، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نہیں ہے، سوری، حدیث نمبر 106 ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أبدي بي فاحملني، فقال ما عندي، فقلنا سوري کہاں مل گئی، ہاں جی پکا فقال إني أبدي بي فاحملني، فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله من كل أجر فاعله۔ یہ رواہ المسلم ہے۔ ساتھ میں آپ کے حدیث کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہو رہا ہے نا، ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں سے حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں۔ تو اس ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جسے جو اسے سواری دے، یعنی کہ کوئی امیر دار جو اسے سواری دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے، جتنی نیکی کوئی کرتا ہے
उसको इतना ही अजर है जितना कि वो क्या करता है, नेकी करने वाला। नेकी करने वाला। आला वाला आला है ना, कितना आले दर्जे पे पहुंच जाता है ना नेकी करने वाला। तो वाला भी हमारा बता रहा है कि सुबहान अल्लाह इसमें भी छुपे हुए है मतलब। तो क्या फरमाया, ये क्या है, ये कहा जाता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला जा रहा था, जो कि कहा जाता है कि इतने ऊंट थे उनके पास, पता नहीं कितने 100 ऊंट के, मुझे अब ज़हन में याद नहीं है कि इतने ऊंट थे जो कि गले से लदे हुए आए थे मदीने बाद में। तो जब वो जा रहा था ना काफिला, तो वो शहद का कारोबार करके जा रहा था, शहद का कारोबार। तो जब भी हजरत, अब ये पहली बात तो नहीं होगी ना, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी गुजरते वहां से, जहां जहां बस्तियां होती, तो जाहिर है कि उनको अल्लाह के दीन का पैगाम भी तो पहुंचाना था ना। तो वो जब भी सफर करते, जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते थे, जब वो सफ़र करते अपने काफ़िले वालों के साथ, तो वो लोगों की मदद किया करते थे रास्ते में। तो इसीलिए लोगों को पता था, किसी आदमी ने कहा जाता है कि कोई बच्चा किसी का बीमार हो गया था, तो उसे शहद की बहुत ज़रूरत सी अशद ज़रूरत थी, लेकिन उसे शहद मिल नहीं रहा था और वो इतना परेशान था। तो वो उससे किसी से पूछा, तो उसने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे शख्स की खबर देता हूँ जो आपके ऊपर यानी बहुत आपकी ज़रूरत भी पूरी कर देगा और मेहरबान भी होगा। तो उसने अम, कहा कि इधर से एक काफ़िला गुज़रने वाला है इतनी देर में, तो आप इधर आ जाना और उस काफ़िले वाले के जो काफ़िले का जो सरदार होगा, उसके आगे जी अपनी ज़रूरत रखना। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे ज़रूरत रखी उसने। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अपने नौकर से कि इनको शहद दे दो, 1 मटका शहद का। तो उन्होंने कहा पूरा मटका ही दे दूँ? तो उसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथ में कहने लगा कि मटका उठा के कैसे लेके जाएगा इतना भारी, यानी कि उसका मकसद ये था कि जे कम दें, उसे चाहिए तो नहीं मटका, तो जे मटका क्यों पूरा दे रहे हैं। तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि साथ में ऊँट भी दे दो फिर, यानी कि उठाने की प्रॉब्लम है इनको, तो साथ में ऊँट भी दे दो, ऊँट के ऊपर डाल के ले जाएगा। ऐसे थोड़ी-सी चली के जेब पूरा ही दे दूँ या फिर आधा दूँ या इस तरह ना। तो ये फिर आखिर में उन्होंने कहा कि उनको पूरा ऊँट ही दे दो। तो अब क्या हुआ कि वो जो था उनका गुलाम, उनका जो नौकर था, वो उसने फिर सोचा जब ये तो बढ़ा रहे हैं उनको, तो वो बढ़ाते-बढ़ाते काफ़ी हो गया, तो वो उनकी चलती रही कंटिन्यूअसली हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, आपको पता है कितने वो सख़ी थे, कितने वो गनी थे। तो उनकी घिना चलती रही, तो फिर उसे डर लगा कि कहीं ये ना कह दें कि आप भी साथ में चले जाएँ इसके भार उठाने के लिए, तो उन्होंने फ़ौरन फिर दे दिया। तो फिर बाद में चला गया जनिया, उसका तो इतना लगा कि ये इतना ही अमीरुल मोमिनीन जब भी वो उनके वो थे अमीरुल मोमिनीन, उसे चाहिए तो इतना ही था। तो आपने ये क्यों किया इतना? तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने मुझे पहले बता दिया होता, यानी पहले बोल दें, आप बोलने का क्या फ़ायदा, अब तो चला गया है। तो बहुत सख़ी थे। हम ऐसे करते हैं कि कोई चीज़ आधी माँगे और उसको पूरी दे दें। हुँ? नहीं कर सकते। नहीं करते ना। अंधे नहीं।
कोई कहे कि मुझे आधा गिलास पानी का दें तो हम क्या कहते हैं, पूरा दे देते हैं। आधा ही देंगे। कभी कभी बच्चे आज के हमारे आधा ही देंगे, आधा मांगा है तो आधा ही देंगे। वो जनरेशन गुजर चुकी है, जब हमारी जनरेशन है कि हम कहते हैं नहीं नहीं पूरा ही पी लें, थोड़ा पीने की क्या अब इससे क्या बनेगा आपका, है ना। हाँ हम तकल्लुफ करते हैं और उनको और भी कहते हैं नहीं नहीं पी ले, इससे तो कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ा तो और पिए, थोड़ा तो और पिए पिलाते रहते हैं ना। लेकिन आज की हमारी जनरेशन ऐसा नहीं करती। उनको कहे ना 1 चम्मच डाल दो इसमें नमक की, तो वो 1 ही डालेंगे। हालाँकि हमारा मकसद होता है, हम कहते हैं ना 1 या आधी चम्मच डाल दो, तो वो क्या करेंगे, आधी डालेंगे। आधी डालेंगे हाँ जी। अगर वो हम कहेंगे 1-2 डाल दो, तो वो 1 ही डालेंगे, ठीक है? ये उनका अब नापने तोलने का हमें भी बोलना ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो जितना आप कहते हैं उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। बल्कि कम ही करते हैं। नमक डालने की बारी आए तो वो तो कहते हैं ना ब्लड प्रेशर सभी को है, जी, हो नमक कम ही जाएगा। ठीक है हाँ जी। हमें हो ठीक है, जाएगा। जब डालना ही नहीं है। नमक और है ना? शुगर दोनों हाँ खाली जी। नहीं। कह देते हैं तो कम ही ठीक है इसलिए हाँ जी। हाँ, इसलिए तो इसलिए हम होशो-हवास से बोले। जितना काम सही करवाना है उतना ही नहीं बोले, वरना करेंगे। उतना ही होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा था कि वाक़ई हमें भी सख़ी होना चाहिए, हमें भी ऐसे होना चाहिए कि ज़रूरतमंद को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी दे दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज़दार, किसी से कर्ज़ लिया हुआ था, अल्लाह के नबी भी कर्ज़ लेते थे, कर्ज़ लिया हुआ था और जब वो माँगने आया तो उसको यानी कि उसने माँगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रुकने के लिए कहा। तो किसी सहाबी से कहा कि आप अपने घर जहाँ वहाँ पे ले जाएँ, तो आप इन्हें कर्ज़ इसका अदा कर दें, हमें यानी उधार दे दें इतनी रकम, जो कि ये कर्ज़ अदा हो जाए। तो उसको ये कहा कि जी इसे भी साथ ले जाएँ, यानी इसका अदा कर दें कर्ज़, और इतना हमारी तरफ से ज़्यादा दे देना। तो वो उससे फिर कहा जाता है, कहते थे कि ये तो फिर रिश्वत होगी कि जितना लिया था उससे ज़्यादा दिया जाए। तो लेकिन फिर वो अलहदा बात है कि माँगने वाले ने नहीं माँगा आपसे। माँगने वाले ने नहीं माँगा कि मैंने इतने पैसे दिए हैं तो इसके ऊपर इतने देने हैं आपने, बल्कि देने वाले ने अपनी खुशी से उसे एक्स्ट्रा दिया है। निशान किया। माँगने अगर माँगने वाला माँगता तो वो ज्यादा मांगता सूद तो होता, थोड़ी सी होती हाँ जी। वो सूद होता। हाँ जी अगर बहुत ज्यादा कि मांगता मुझे तो हाँ मैंने जी। इतने 100 दिए हैं तो आपने अब इतने 100 बढ़ा कर देने हैं, तो ये सूद है। लेकिन अगर उसने कोई मजबूरी आ गई, किसी ने 500 ले लें, नज़दीक गाँव में जाना था कहीं, तो उसने क्या किया, 500 दिया घर वालों ने, अब वो क्या करेगा? हुँ? वो क्या करेगा सोचें ज़रा। नहीं 500 दिया क्या है तो क्या, वो तो हुँ? उसका कर्ज उतारा था ना, ज्यादा थोड़ा दे के एहसान किया था। तो एहसान तो नहीं किया ना, उसका तो दे दिया जितना फिर दिया, हाँ जितना दिया। जी। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने 500 दिया है, मुझे 550 चाहिए, तो फिर हाँ तो ये सूद क्या हो है? गया हाँ जी। फिर तो सूद हो ये है सूद, बढ़ता जाता है ना। तो जे अगर कोई, वो तो क्योंकि फिर माँगने करेगा। देने वाले ने माँगा है ना अब, जी जी हम्म। जी हाँ ये तो लेने ठीक है। वाले ने अपनी खुशी से कुछ नहीं दिया। देने वाले ने शर्त लगाई थी कि मुझे 50 और चाहिए, जी ठीक है? हाँ जी तो समझ आ गई बात की क्या हाँ फिर जी जो माँगने वाला ना माँगे, लेकिन उसे खुशी से दे दिया जाए। हाँ जी क्योंकि उसकी डिले हुई थी पेमेंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टाइम ऊपर हुआ तो उसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ओके भी उसकी, जाहिर है कि इंसान खुश होता है ना कि भी इसने मान ली है मेरी बात, थोड़ा सब्र किया है ना। हम्म। तो जी आप जे लो जी और भी ले जाओ, है ना, इस तरह। तो वो और बात है, लेकिन देने वाला नहीं मांग सकता कि मुझे ज्यादा चाहिए, वो ही फिर हमारे लिए फिर गड़बड़ सूद ही में हो आता गया है। हाँ जी। हम्म। तो हदीस नंबर 107 है, अन
عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نصر اخاه بظاہر الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ تو جس نے سامنے لوگوں کے کی اس نے تو ہو سکتا ہے کہ اس وہاں پہ ریاکاری بھی آ جائے نا، کہ جب لوگوں کے سامنے دی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے نا، لیکن ہائیڈ کر کے دو تو ریاکاری نہیں آتی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے دیا ہے کہ نہیں ہے نا۔ تو پیٹھ پیچھے جو کسی کی بھلائی کرنا ہے، پیٹھ پیچھے جو کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو اعلیٰ درجے پر پہنچانا ہے، تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا اجر تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا اس کا، اللہ سے اجر ہمیں چاہیے، اس لیے کرتے ہیں ہم ہے نا۔ تو پیٹھ پیچھے وہ کوئی یعنی کہ مدد کرنا کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے نا۔ اگر کسی نے آپ یہ تو روپے پیسے تو علیحدہ کر لیں، اگر کوئی کسی کی بات کر رہا ہے نا، لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے گھروں میں، اور نہ جانتے ہوئے جانے انجانے ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں پھر کیا ہے اس غلط ہے۔ میں غلط ہے نا، ہے نا۔ جی لیکن اگر کوئی اس کی یہ غلط باتیں کر رہا ہے اور ہم کہیں کہ اس کی برائی بیان نہ کرو، چھوڑ دو اسے، کیوں وہ تو جہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ کیوں اس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کیا وہ جہاں پہ ہے سن رہا ہے جو سن رہی ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اس بات کا نہیں۔ کرنے کے بعد؟ تو پھر وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی، جو کہ وہ ادھر جا کے چھڑوا کے آنا اور لالا لالا کرنا وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو کہ پیٹھ پیچھے انسان کے کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے عیبوں پہ اچھال رہا ہے عیبوں کو، تو اس وقت اس کو جو روکا جاتا ہے نا، تو کہہ دے، جو اگر بہت کہہ سکتے تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چلو ہم یہ کام کرتے ہیں مل کر، جہاں پہ جو بھی آپ کے مشکلات ہوں، جو بھی آپ کے سمجھ میں آئے، جیسی سچویشن ہوگی اس کے مطابق ہوگا، لیکن پیٹھ پیچھے انسان کی کوئی غیبت کر رہا ہے نا اس کی، تو اس کی اچھائی بیان انسان کرے، اس کی اچھائی بیان کر دے، کیونکہ اس میں یہ تو ہے نا، تو ہم اس کی اچھائیوں کو کیوں نہیں لیتے نا، اس کی اچھائیوں کو لیں تو اب کیا ہوگا، اس کی مدد کر دی نا، لوگوں کو برائی اس کی سے روک دیا، اس کو برا بھلا کہنے سے روک دیا، تو یہ اس کی مدد ہو گئی۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو دین کی طرف لائیں گے تو کیا ہوگا، اس کی مدد ہے کہ نہیں؟ جی مدد ہے نا، مطلب مدد ہے اس کی۔ تو پیٹھ پیچھے کوئی طرح کسی طرح کی بھی مدد ہو، روپے پیسے کی ہو، کسی اور چیز کی ہو، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرنا، جیسے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا جو کرتا ہے انسان نا، دعا بھی کرتا ہے نا، جو جی انسان کے ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ حدیث کے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کیا کرتا ہے، کر کے دعا کرتا ہے۔ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اصل میں وہ اپنے لیے ہی دعا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے آمین اس دعا پہ کہتے ہیں، جی اگر وہ بھلی ہوئی تو پھر ہی ہے نا، جی تو جی آمین کہتے ہیں، اور پھر کیا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دے دے، اسے بھی دے۔ ہاں جی جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اور تو نے دے دیا اس کو، تو اسے بھی دے دے، اسے بھی دے۔ ہاں جی تو یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ تو ہمیں کتنا ماشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ان چیزوں کا سبھی کا پتہ ہے، ایسا ہی ہے
جی جی ہے نا؟ دیتا ہوں۔ یہ رواہ بہی کی تھی، تو ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے مدد کرنی ہے، کیا معاملے اختیار کرنے ہیں، کن میں ہمارا فائدہ ہے، کن میں ہماری دنیا سنور رہی ہے، کن میں ہماری دنیا بگڑ رہی ہے، کن میں پڑھ کر ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، کن میں پڑھ کر ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہمارے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ ہمارا ٹائم بھی بنتا ہے نا، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، خیر خواہ دوسروں کا بھی اور اپنی جان کا خیر خواہ بھی۔ اپنی جان کی خیر خواہی کیا ہے؟ اپنے نفس کی خیر خواہی کیا ہے؟ کیونکہ صرف دوسروں کا ہی خیر خواہ نہیں بننا، بلکہ اپنے نفس کا، اس کی حفاظت کرنی ہے، ہر طرح سے اپنے نفس کو برائیوں میں نہیں دھکیلنا، لیکن اگر کوئی برائی آ جائے تو چھوڑ دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے ابھی بند کرنا ہے، جی ختم ہونے لگی ہے میری بیٹری کمپیوٹر کی، تو مجھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے مجھے بند کرنا ہے اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم